नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। इसकी उम्र हो गई है शादी की, इसके लिए कोई लड़का देखो और शादी करा दीजिए। मैं उस टाइम 18 साल की थी और मेरे घर वाले मेरी शादी की बातें सोच रहे थे। मैंने अपनी माँ से कहा, माँ मेरी उम्र अभी नहीं है, मुझे शादी नहीं करनी है। अभी तो मैंने 18 पूरा ही किया है, 19 में लगी हूँ, तो आप मेरी शादी इतनी जल्दी क्यों करा रहे हो। पर मेरी माँ ने मेरी एक बात न मानी और पिताजी से कहती रही, इसके लिए कोई अच्छा लड़का देखकर इसकी शादी करा दीजिए। फिर क्या था, मेरी शादी एक 13 साल बड़े लड़के से करा दी गई और उन्होंने जैसे तैसे करके मेरी शादी करवा दी। ना चाहते हुए भी मुझे और मेरे माँ बाप की बात माननी पड़ी और मुझे शादी करनी पड़ी। वह उम्र में मेरे से काफ़ी बड़े थे, पर शादी के बाद उनके रंग भी देख लिए, क्या बुराइयां नहीं थी जो मेरे पति में। शराब पीना, जुआ खेलना, सारी बुराइयां उनमें भरी हुई थी। वह मेरे साथ बहुत ही बुरा व्यवहार करते थे और मुझसे मारपीट भी करते थे और मैं ये सब सहती रहती थी। और यही नहीं, वह मुझे मेरे मायके से पैसे लाने के लिए भी मजबूर करते थे और मुझे बहुत मारते थे। मेरी सास भी कुछ कम नहीं थी, वह मुझे दिन रात ताने मारती थी और कहती थी, जाकर पियर से कुछ धन लेकर आओ, कुछ पैसे लेकर आओ। और बहुत बहुत बड़े बड़े ख्वाहिशें रखती थी। और जब मैं पैसे नहीं लाती थी तो मुझे डंडे से पीटते थे और बहुत मारते थे। उसने मेरी हालत बहुत ख़राब कर दी थी, मेरे शरीर पर जगह जगह घाव हो गए थे, फिर भी मुझे ये सब सहना पड़ता था। मैं सोचती एक न एक दिन सुधर जाएंगे, पर उन्होंने सुधरने का नाम ही नहीं लिया और दिन ब दिन उनका स्वभाव उग्र होता गया और मुझे मारते गए। फिर आखिर हार मान के मैंने मेरी माँ को सारी तकलीफ़ के बारे में बताया, लेकिन मेरी माँ ने ध्यान नहीं दिया और मुझे कहा, यह तो हर घर में चलता रहता है, समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। जब मैंने मेरी माँ के मुंह से ये बातें सुनी तो मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। मुझे नहीं पता था कि मेरी माँ मुझसे ऐसे कहेगी। क्या वह मुझसे प्यार नहीं करती थी। मेरे माँ बाप ने मुझे कोई सहारा नहीं दिया। मेरी सास भी मुझ पर अत्याचार करती थी। वह मुझे सिर्फ एक टाइम का खाना देती थी और मुझसे घर के सारे काम करवाती थी। मैं बहुत दुखी थी, पर क्या करूँ, यह शायद मेरी किस्मत थी। कुछ महीने बाद मुझे पता पड़ा कि मैं गर्भवती हूँ। मुझे लगा शायद अब इन लोगों का स्वभाव बदल जाए, वे बहुत खुश होंगे, लेकिन उनकी उम्मीदें जानकर मैं तो हैरान रह गई। और उन्होंने मुझे कहा, अगर तुमने लड़की को जन्म दिया तो तुम्हें ये घर छोड़ के जाना होगा। उनसे ये उम्मीद भी क्या की जा सकती थी। मैंने सारी उम्मीदों पर पानी फिर गया। मैंने सोचा था कि अब शायद ये लोग बदल जाएंगे, लेकिन इनकी उम्मीद है जानकर तो मैं परेशान हो गई। मुझे ये नहीं पता था इनकी सोच इतनी घटिया है। आखिर ये वह समय आया जब मैं माँ बनी और मुझे बताया गया कि मैंने लड़की पैदा की है। अब मुझे नहीं पता था कि आगे चलकर मेरा क्या हाल होने वाला है, पर माँ बनना तो बहुत खुशनसीबी की बात होती है। चाहे लड़का हो या लड़की, दोनों ही अपने होते हैं और वह ये बात उन्हें कौन समझाए। उनके दिमाग में तो ये था कि लड़का पैदा हो, फिर उसके बाद उन्होंने मुझसे बहुत बुरा व्यवहार करना चालू कर दिया और उन्होंने मुझे इतना सताया और मेरी बेटी को इतना सताया कि उन्होंने मुझे घर छोड़ने पर मजबूर कर दिया। मैं बिल्कुल हार चुकी थी, मुझे नहीं समझ आ रहा था कि मैं क्या करूं। मुझे मेरे माँ बाप से भी कोई उम्मीद नहीं थी। कई बार मेरे मन में गलत विचार आया और मैंने गलत कदम उठाने की कोशिश करनी चाहिए, पर मेरी बेटी का चेहरा देखकर मैं रुक जाती थी। मासूम का क्या गलती थी। आखिर मैंने बहुत हिम्मत जुटाई। आखिर मैंने बच्चे को खुद के दम पर पालने का फैसला लिया। मैंने अपने सोने के कड़े बेच दिए और फिर एक कंपनी में नौकरी करने लगी। मैं दिन रात वहाँ मेहनत करती थी। वहाँ से मुझे जितना भी मिलता था उससे मैं घर का खर्चा चलाती थी और अपनी बेटी को पालती थी। कुछ टाइम बचता तो दूसरा काम भी करती थी। इस तरह मैंने ज़िंदगी में कई काम किए और अपना घर चलाया और अपनी बेटी को पढ़ाया। और मैंने अपनी बेटी को पढ़ा लिखा कर काबिल बनाने का सपना देखा। मेरी बेटी ने परीक्षा में 95% अंक हासिल किए। वह डॉक्टर बनना चाहती थी। मेरे पास तो मेरी बेटी के अलावा कुछ नहीं था। तो दोस्तों, आजकल थोड़ी सी समस्या आई नहीं कि लोग हार मान जाते हैं और परेशान हो जाते हैं और गलत कदम उठाते हैं। हमें अपने जीवन के संघर्षों से लड़ना चाहिए और यह स्वीकार करना चाहिए कि संघर्ष ही जीवन है। भगवान कभी भी किसी का साथ नहीं छोड़ते और हमेशा हिम्मत वालों के साथ होते हैं। तो जीवन में कभी भी हार नहीं माननी चाहिए और हमेशा हिम्मत रखनी चाहिए। धन्यवाद दोस्तों।